हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीतिस डायरी। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इन गर्मियों में अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे, खूब सारा पानी पी रहे होंगे। तो अभी बजा है सुबह का 5 और जो मॉर्निंग के काम हैं वो सब हो चुके हैं। मतलब कि झाड़ू वगैरह जो लगाना था, गेट पे पानी वगैरह डालना था, वो काम हो गए हैं। और सुबह क्लीनिंग में इतना ही बस मैं करती हूँ, बाकी काम मैं बच्चों के जाने की बात करती हूँ। तो यहाँ पर हो रही है बच्चों के नाश्ते की तैयारी और टिफ़िन की भी तैयारी। तो आज बनने वाले हैं ब्रेड पकौड़े। तो आलू मैंने पहले ही बॉईल करके रख दिए थे, तो उसका मसाला कर दिया है तैयार। और जब तक मसाला ठंडा होगा तब तक मैं यहाँ पर घोल तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है बेसन, थोड़ा सा इसमें आटा भी मिक्स करती हूँ मैं, और डाला है नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची। बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बनाऊँगी क्योंकि बच्चे फिर पसंद नहीं करते हैं। और बस इस घोल को अच्छे से मिक्स कर लिया है नमक वगैरह डालकर। और अब मैं इसमें स्टफिंग जो है वो भर दूँगी। तो जो बाज़ार के ब्रेड पकौड़े होते हैं ना, उसमें तो आलू होता ही नहीं है, लेकिन जब हम घर पे बनाते हैं ना तो फिर उसमें अच्छी स्टफिंग भर के बनाओ, तभी ब्रेड पकौड़े खाने का मज़ा आता है। और अगर आप एक भी खा लो ना तो एक से ही आपका पेट फुल हो जाता है। तो मैं तो इसी तरह से ब्रेड पकौड़े बनाती हूँ। थोड़े से मोटे हो जाते हैं, लेकिन खाने का मज़ा जब ही आता है जब उसमें अच्छा सा स्टफिंग भरी हो। और अगर आलू ही ना हो तो फिर उसका मज़ा क्या। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मैं आलू इसमें भर दूँगी और आप देख सकते हैं मैं कोना भी नहीं छोड़ रही हूँ, कोने कोने तक आलू अच्छे से भर के। और उसके बाद में इसको बस कवर करके और यहाँ पर मैं ब्रेड पकौड़े बना दूँगी। और मेरे यहाँ टिफ़िन की बहुत टेंशन होती है, क्योंकि कोई कहता है मैं पराठा लेके जाऊँगा, कोई कहता है मैं ब्रेड पकौड़ा ले जाऊँगा। वैसे मेरा बड़ा वाला बेटा है वो सब चीज़ खा लेता है, लेकिन छोटा वाला है उसके थोड़े से नखरे होते हैं। तो उसी की वजह से ना फिर मुझे चेंज कर कर के बनाना पड़ता है, क्योंकि वो डेली पराठे वगैरह पसंद नहीं करते हैं और छोटे बच्चे को वैसे भी ये सब चीज़ें कम ही पसंद होती हैं। तो मसाला हो गया था तैयार और घोल भी अच्छे से सेट हो गया है। और अब मैं बस कढ़ाई गरम करके यहाँ पर बना लूँगी गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े। और गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी बच्चों के टिफ़िन के लिए ऐसी सब चीज़ें थोड़ी बहुत बनानी ही पड़ती हैं, क्योंकि जब तक दोपहर में बच्चे खाते हैं ना तो फिर अगर पराठे वगैरह दो तो वो अपना ना स्वाद खो देते हैं। और गरम गरम ये सब चीज़ें अच्छी भी लगती हैं। और ब्रेड पकौड़ा तो ऐसा होता है ना कि बच्चे चलते फिरते भी अपना खा लेते हैं, खेलते वेलते भी। तो बस यहाँ पर देख सकते हैं आप, बिल्कुल तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और मैं गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भून लूँगी। और वैसे बच्चे सुबह नाश्ते में तो इसको नहीं खाकर जाने वाले हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये सब चीज़ें ना सुबह सुबह खाई नहीं जाती हैं, दोपहर में तो चल जाता है। और सुबह वैसे भी मैं बच्चों को शेक वगैरह देना पसंद करती हूँ, तो वो ले लेते हैं, कभी एक आध बिस्किट हुआ वो ले लिया, और कभी मन किया तो ये सब चीज़ें भी खा लेते हैं। तो बच्चों को भेजने के बाद किचन जो फैला हुआ था उसको थोड़ा सा समेटा, सब्ज़ी वगैरह थी वो धो के रखी। और आप देख सकते हैं सिंक पूरा बर्तनों से भर गया है। तो सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि सिंक को बिल्कुल खाली करूं, क्योंकि अगर किचन साफ़ हो जाता है ना तो फिर आधा घर आप समझ लीजिए कि साफ़ ही हो गया है। तो पहला काम तो मेरा किचन साफ़ करने का ही होता है। तो क्लीनिंग की शुरुआत जो होती है ना वो किचन से ही होती है। तो आज मैं आपके साथ अपना क्लीनिंग का रूटीन है ना वही शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो सभी के घरों में वही डेली वाले काम होते हैं, सभी के करने का अपना एक अलग तरीका होता है। लेकिन ऐसा होता है ना कि हर घर का अपना एक अलग रूटीन होता है, अपना एक अलग तरीका होता है। और हम अगर किसी चीज़ को शेयर करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कितने परफेक्ट हैं, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे से देखकर हम थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं और किसी की कोई अच्छी बात होती है जो हम सीख लेते हैं। वैसे तो मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत क्लीनिंग के बाद ही करती हूँ, लेकिन आज मैंने अपना ब्लॉग जो है वो सुबह से ही शुरू कर दिया है, क्योंकि सुबह ना अगर कैमरा वगैरह लगा के सफाई वगैरह करो तो उसमें बहुत टाइम जाता है, तो मैं इसको अवॉइड ही करती थी। तो अभी देख लीजिए बर्तन हो गए हैं साफ़, और इसके साथ ही साथ मैं सिंक को भी डेली साफ़ करती हूँ, क्योंकि अगर ये मैला रहता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और थोड़ा सा हमारे यहाँ हार्ड वाटर है तो फिर मुझे ना ये सब डेली ही करना पड़ता है। और अगर आप डेली करते हैं ना तो आपका किचन हमेशा साफ़ सुथरा रहता है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो हमेशा आप कोशिश कीजिए कि बर्तन धोने के बाद लगे हाथों सिंक को भी ज़रूर साफ़ कर दीजिए।
इससे क्या होता है ना कि जो वीकली या मंथली हमें क्लीनिंग करनी पड़ती है ना, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती है। ये सब चीज़ें अगर हम डेली साफ़ करते रहते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा आपको क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और डेली बेसिस पे जो भी स्क्रब वगैरह हम यूज़ करते हैं उनको भी ज़रूर धोना चाहिए, क्योंकि उसमें जो होते हैं बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनप जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सिंक वाला जो एरिया है बिल्कुल साफ़ हो गया है। और ये सब काम ना मैं सबसे पहले ही करना पसंद करती हूँ। बच्चों के जाने के बाद सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि अपने किचन को जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दो, और उसके बाद मैं आती हूँ अपने बेडरूम में। तो आप देख सकते हैं कि सुबह मैं चादर ठीक करके गई थी, लेकिन बच्चे यहाँ पर बैठते हैं, थोड़ा सा खेलते कूदते हैं सुबह, तो उसके बाद ना ये हालत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। और किचन के बाद अगर दूसरी कोई चीज़ है जो अगर आप अपने घर में साफ़ कर देते हैं ना, तो घर एकदम नीट एंड क्लीन लगता है, और वो है आपका बेडरूम। और सिर्फ बेडशीट भी अगर आप ठीक से बिछा दोगे ना, तो वैसे भी घर साफ़ सुथरा सा लगने लगता है। तो यहाँ पर अब मैं बेड को बिल्कुल साफ़ कर दूँगी, और झाड़ तो मैंने पहले भी दिया था, लेकिन एक बार फिर से इसको अच्छे से दबा कर और अच्छे से सेट कर दूँगी। और गर्मियों में मैं कॉटन की बेडशीट बिछाना ही प्रेफ़र करती हूँ, और जितनी लाइट कलर्स की हो उतना ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा आँखों के लिए सूदिंग होता है। तो बस बेडशीट अच्छे से बिछा दी है, और उसके बाद ये जो अपना बेड का सिरहाना है इसको मैं डेली ही क्लीन करती हूँ। और बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि मैं इसको डेली ही साफ़ करती हूँ, तो ज़्यादा इस पर गंदगी नहीं होती है। लेकिन इस समय गर्मी है, तो कितना भी आप साफ़ कर लीजिए, पूरे घर में आपको कहीं ना कहीं धूल मिट्टी मिली जाएगी, और मेरे घर का भी यही हाल है। और दूसरी बात यह है कि मेरा छोटा वाला बेटा है, वो थोड़ी सी ज़्यादा शैतानियाँ करता है, तो वो ना खाते पीते कहीं भी हाथ लगाता रहता है, तो मुझे ये सब काम डेली ही करना पड़ता है। वैसे भी मैं डेली करती थी, लेकिन उसकी वजह से तो बहुत ज़रूरी सा हो गया है। और मुश्किल से 5 मिनट का टाइम लगता है। जब भी आप बेडशीट अपनी ठीक करें ना, तो साथ ही साथ अपना बेड जो है उसको भी आप एक कपड़ा मार दीजिए, तो कभी भी आपका बेड जो है वो गंदा नहीं होगा। और इस पे ना धूल जो होती है ना वो कभी भी जमेगी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब पुराना फर्नीचर हो जाता है ना, तो उसमें अगर आप जल्दी जल्दी क्लीनिंग नहीं करते हैं तो डस्ट जो होती है वो उसमें जम जाती है, और फिर उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये काम मेरा डेली का है। और इसी के साथ ये जो मेरे यहाँ पर साइड में आप अलमारियाँ देख रहे होंगे, इसको भी मैं डेली ही क्लीन करती हूँ, और मुझे 10-15 मिनट का टाइम लगता है और मेरा बेड बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और अभी आपको जैसा दिखाई दे रहा है ना, बच्चों के आने के बाद तो ऐसा नहीं रहने वाला है, लेकिन फिर भी जो हमारे काम हैं वो तो हमें डेली करने ही हैं, और जब तक मैं ये कर नहीं लेती हूँ ना, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि मैं सीधे मॉपिंग कर दूं और ये सब काम ना करूं, क्योंकि अब आदत सी पड़ गई है ना, तो फिर ये काम मेरे लिए ज़रूरी से हो गए हैं। और बेड वाला एरिया साफ़ करने के बाद आ जाती हूँ मैं अपनी कंप्यूटर टेबल पे। और जैसा कि आप टेबल पर देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितने सारे आइटम रखे हुए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगता है। लेकिन जब मैं डेली क्लीन करती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं होता है, लेकिन डेली क्लीनिंग करने के बाद भी बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है यहाँ पर। तो मैं हमेशा कोई भी क्लीनर ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, और इससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा ये जगह सैनिटाइज रहती है, तो ये गैजेट वगैरह होते हैं जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। और अगर आप डेली बेसिस पर इसको यूज़ करते हैं ना, तो बहुत जल्दी यहाँ पर डस्ट भी नहीं आएगी और गंदगी भी नहीं रहती है। तो बस ये टेबल जो है बस थोड़ी सी सेट कर दूँगी, और ये बच्चों के पेन होल्डर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर, ये मेरे बड़े वाले बेटे के काम है, उसने सब कुछ इसी टेबल पर लगा रखा है। तो इस एरिया को करने में मुझे थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन ये मेरे रूटीन में इस तरह से फिट है ना कि मुझे ये बर्डन नहीं लगता है, क्योंकि मैं डेली ही करती हूँ। तो किसी भी चीज़ को कहते हैं ना, जब आप 40 डेज़ तक भी फॉलो करते हैं तो वो आपकी हैबिट में आ जाता है, और मैं तो ये बहुत दिनों से फॉलो करती हूँ। तो मुझे जब तक ये डस्टिंग वगैरह ना होना, तब तक फिर मैं मॉपिंग नहीं करती हूँ, चाहे फिर मैं चलती फिरती वाली कर दूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं डेली बेसिस पर ही करती हूँ, तो फिर गंदा नहीं होता है। और उसके बाद बस मैं यहाँ से निकल रही थी, तो ये स्विच पर मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने सोचा लगे हाथ तो इसको भी साफ़ कर देती हूँ। और आप देख भी सकते हैं कि मेरा जो ये स्विच बोर्ड है ये बहुत गंदा नहीं है, लेकिन जैसे ही मुझे थोड़ा सा भी इस पर दाग वगैरह दिखाई देता है ना, तो फिर मैं उसको साफ़ ज़रूर कर देती हूँ। और ये ना पता नहीं कोई बीमारी है या क्या है, ये मेरी आदत सी है कि कोई भी चीज़ अगर इधर उधर पड़ी है या फिर कहीं पर भी मुझे दाग धब्बा दिखाई देता है ना, तो मैं उसको क्लीन ज़रूर करती हूँ। और बस देख लीजिए आप,
5 मिनट लगे मुश्किल से और बोर्ड एकदम चमक उठा है। और उसके बाद आ गई हूँ मैं अपने बाहर वाले रूम में, यानी कि ड्राइंग रूम में। और यही कमरा ऐसा है जो सबसे ज़्यादा बिखरता है, जबकि इसको सबसे ज़्यादा साफ़ रहना चाहिए, लेकिन बच्चे दिन भर यहीं पर रहते हैं। तो इस कमरे में हमेशा सामान आपको उलट पुलट ही मिलेगा, चाहे मैं इसको कितने भी अच्छे से सेट कर लूँ। और एक तो ये मेरे छोटे वाले बेटे ने ना यहाँ पर बहुत सारे अपने टॉयज़ भी बेड पे रखे हुए हैं और उनको हटाने भी नहीं देता है। तो ये वाला कॉर्नर तो उसने पूरा अपने सॉफ्ट टॉय से घेर रखा है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा सामान जो था उसको अच्छे से सेट किया। और यहाँ पर भी वही मेरा काम है कि जो भी डस्टिंग है वो मैं डेली करती हूँ। और ये वाला जो आप बेड देख रहे हैं ना, इस पर तो बहुत ही ज़्यादा धूल रहती है, क्योंकि ये बाहर वाला रूम है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट हो भी जाती है। और मैं हमेशा क्लीनिंग करने के लिए कोई भी क्लीनर इस्तेमाल करती हूँ। अभी तो मेरे पास ये रेडीमेड वाला है, और अगर नहीं भी होता है तो घर में जो सिरका होता है वो ले लीजिए और थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए, डिश वॉश जो भी होता है वो डाल दीजिए। और बस ये जो घर में होममेड क्लीनर होता है ना, आप वो भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी आप घर में डस्टिंग कीजिए उसी को इस्तेमाल करिए। इससे क्या होता है, जो भी हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं ना वो हमारे घर में नहीं पनपते हैं। और इस समय गर्मियों में तो फिर कई तरह के जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना वो सब बाहर निकल आते हैं। तो मुश्किल से 5-10 मिनट का टाइम लगता है हर कॉर्नर में, और बस बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है घर। और आप ये देखिए, जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मेरे बेटे का खजाना है। तो वो कहता है कि ना इसमें मेरे खजाने हैं, तो आपको मैं उसके खजाने दिखा रही थी। आप देख सकते हैं कंचे वगैरह वो सब रखे हैं, छोटी छोटी गाड़ी हैं, जो भी उसके आइटम होते हैं ना वो इस बॉक्स में करके और यहीं पे रखना पसंद करता है। और कितनी बार मैं यहाँ से इसको हटाती हूँ, लेकिन वो कभी भी यहाँ से अपना सामान हटाने भी नहीं देता है। और आप देख भी सकते हैं पीछे उसका लूडो बोर्ड है वो भी रखा है। तो बस आप ये समझ लीजिए कि ये रूम बच्चों ने बिल्कुल घेर रखा है। और आप इसको ड्राइंग रूम तो कह ही नहीं सकते हैं, ये आप बच्चों का रूम ही समझ सकते हैं। तो मैं भी बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं करती हूँ, कि यही उम्र है जब वो खेलते हैं। और उसके बाद तो जितने बच्चे बड़े होते जाएंगे ना उतने बिजी हो जाएंगे, फिर उनको कहाँ टाइम मिल पाता है खेलने का। जैसे मेरे बड़े बेटे का आप एग्जांपल ले लीजिए, उसके पास बहुत सारे टॉयज़ थे। उसको स्पाइडरमैन का जो कलेक्शन है ना वो करने का बहुत शौक़ था, और बहुत सारे स्पाइडरमैन हैं भी उसके पास। और अभी उसके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो उनको अच्छे से रख पाए। कई बार मेरे से कहता भी है कि मम्मा आप रख दो, लेकिन वही होता है कि हम लोग घर के कामों में बिजी होते हैं। तो जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक आप इस टाइम को भी इंजॉय कीजिए, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाएंगे ना तो फिर हम लोग इन्हीं चीज़ों के लिए तरसेंगे। और मैंने बहुत से घरों में देखा है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो फिर घर में ऐसा लगता है कि कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि कुछ बिखरता ही नहीं है जिसको आप समेटेंगे। और उसके बाद वही होता है कि बच्चे कॉलेज वगैरह में चले गए, तो फिर तो होता है कि पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में कभी इधर जाना हुआ कभी उधर जाना हुआ। कई बार होता है कि आउट ऑफ सिटी भी बच्चे जाते हैं। तो जो भी समय है उसको आप इंजॉय कीजिए। जैसे मैं अपने घर का एग्जांपल दूं कि मेरी जेठानियों के जो बच्चे हैं तो वो बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं, और मेरे बच्चे अभी सबसे छोटे हैं। तो वो लोग जब बात करती हैं ना, जब मैं उनसे बात करती हूँ तो वो यही कहती हैं कि ऐसा लगता है घर में कोई है ही नहीं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सब कोई जॉब कर रहे हैं, कोई आउट ऑफ सिटी चले गए हैं। तो मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि मेरे पास ज़्यादा काम है, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, अच्छा है कि काम है तो कम से कम मुझे बोरियत तो नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं कि बस काम हो गया है मेरा, और जो मॉपिंग वगैरह थी वो सबसे लास्ट में मैं करती हूँ। और उसको करने के बाद घर हो गया है मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा। और आप देख लीजिए कि अभी इस रूम की क्या हालत है। और अगर मैं आपको दोपहर का नज़ारा दिखाऊँ ना तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि वही रूम है जो सुबह मैंने आपको दिखाया था। लेकिन चलिए ठीक है, करते रहेंगे हम भी। और बस यहाँ पर साफ़ सुथरा हो चुका है, और इसके बाद मैं जाऊँगी सीधे नहाने के लिए। और 1-2 कपड़े थे वो मुझे धोने थे, तो वो मैंने धोए हैं। और बेडशीट वगैरह थी जो मैंने रात को भिगा के रखी थी वो धो के रखी है। और बस अब नहा चुकी हूँ, और अभी मैं जाऊँगी छत पर, क्योंकि पहले जो ये कपड़ों वाला काम है ना इसको ख़त्म करती हूँ। उसके बाद मैं हो जाऊँगी बिल्कुल फ्री। और धूप आप देख सकते हैं, अभी लगभग पौने 10 बजे का टाइम हुआ है और धूप बहुत तेज़ हो रही है। छत पर आओ तो ऐसा लगता है स्किन जलने लगी है। और बस इसी तरह से मैं अपने कामों को मैनेज करती हूँ। सुबह जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है कि 9-10 बजे तक आपके सभी काम हो जाते हैं।
और मेरा तो ये रूटीन बहुत दिनों से है। अभी जब बच्चों की छुट्टियां होंगी ना तब ये रूटीन थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि बच्चों को स्कूल नहीं जाना होगा। तो आप देख सकते हैं कपड़े यहाँ पर थे जो वो मैंने सब सुखा दिए हैं। और धूप में अभी ज़्यादा देर तक रुकने का टाइम नहीं है। जो भी चिड़ियों वगैरह के लिए पानी मैं ऊपर रखती हूँ ना, वो मैंने रखा, दाना पानी जो उनके लिए रखते हैं। और उसके बाद आ गई हूँ मैं सीधे नीचे। और अपने सभी फ्रेंड्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इन गर्मियों में इन पक्षियों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा दाना, थोड़ा सा पानी उनके लिए अपनी छत पर ज़रूर रखिए। और बस ये सबसे बड़ा पुण्य है। अगर आप किसी जीव जंतु के लिए कुछ करते हैं ना, तो इससे बड़ा तो पुण्य कोई हो नहीं सकता है। तो बस ये काम मेरा हो गया है ख़त्म। और अब कर लीजिए मेरे लड्डू गोपाल जी के दर्शन। और मैं आ गई हूँ यहाँ पर अपनी चाय लेकर, और साथ में लेके आई हूँ मखाने, क्योंकि ब्रेड पकौड़ा मैं नहीं खा रही हूँ। मेरा वेट ना कुछ बढ़ गया है, तो मैं अभी थोड़ा सा उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। लगभग 2 केजी मेरा वेट बढ़ा है, तो उसको मुझे वापस उसी शेप में लेकर आना है। तो इसीलिए मैं थोड़ी सी तली भुनी चीज़ें जो है वो अवॉइड कर रही हूँ। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मुश्किल से मुझे 1 घंटा लगता है, और इस 1 घंटे में मेरा घर पूरा नीट एंड क्लीन हो जाता है। जो दोनों रूम हैं वो मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। किचन है, गैलरी है, बाहर हॉल है, और बाहर जो सीढ़ियाँ हैं उस पे भी मैं डेली मॉपिंग करती हूँ, ताकि वहाँ पर भी बिल्कुल भी गंदगी जमा ना हो। और अगर मैं आपको पूरा दिखाती ना तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो मैंने आपके लिए बस छोटी छोटी क्लिप्स ही शूट की हैं। आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिले। और अगर वीडियो आपको किसी भी वजह से थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है। और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी आप ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके सजेशन से ही मैं और अच्छे से वीडियो आपके साथ शेयर कर पाऊँगी। मिलती हूँ आपसे एक अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए।